अमेठी राज परिवार की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है और इस लड़ाई में अब डॉक्टर संजय सिंह भी कूद पड़े। 4 दिनों तक सारे विवाद पर खामोशी अख्तियार करने वाले डॉक्टर संजय सिंह ने आखिरकार प्रेस रिलीज जारी कर चुप्पी तोड़ी है। डॉक्टर संजय सिंह ने प्रेस रिलीज के जरिए अपनी पहली पत्नी गरिमा सिंह और बेटे अनंत पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर संजय सिंह ने पत्नी गरिमा सिंह पर 20 करोड़ रुपए मांगने के आरोप लगाए हैं। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने गरिमा सिंह पर राज परिवार की संपत्ति पर नजर रखने का भी आरोप लगाया है। वहीं बेटे पर परिवार की प्रतिष्ठा और पूर्वजों का मजाक उड़ाने के भी आरोप उन्होंने इस प्रेस रिलीज के जरिए लगाए हैं। तो संजय सिंह खुलकर सामने आए हैं। उन्होंने प्रेस रिलीज के जरिए अपनी बात रखी है और अपनी पत्नी गरिमा सिंह पर उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही बेटे पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। बेटे पर प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का आरोप उन्होंने लगाया है। पूर्वजों के मानहानि का आरोप लगाया है। गरिमा सिंह लालची हैं, उन्होंने 20 करोड़ की मांग की। बीते दिनों जो हुआ वो घृणित और उपहासपूर्ण है। अनंत सिंह पूर्वजों का मजाक बना रहे हैं। पत्नी गरिमा सिंह से कभी संबंध अच्छे नहीं रहे। गरिमा की नजर हमेशा से राज परिवार की संपत्ति पर रही और इसी से परेशान होकर मैंने दूसरी शादी भी की थी, जिसे मेरे बेटे बेटियों ने स्वीकार किया था। गरिमा और अनंत का खर्चा मैंने उठाया और उठा रहा हूं। अमिता के समय मैं अमेठी ने स्वर्णिम समय देखा है। तो ये बात संजय सिंह ने अपनी प्रेस रिलीज के जरिए सामने रखी है। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, डॉक्टर संजय सिंह सामने आए हैं। उन्होंने पहली बार खुले तौर पर, सीधे तौर पर अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बेटे पर भी कई आरोप लगाए हैं। बिल्कुल, जब हम लोग अमेठी गए थे और भूपति भवन के भीतर गए थे जहां पर गरिमा सिंह और उनका पूरा परिवार फिलहाल इसमें मौजूद है, उस समय भी उसको कवर करने के बाद जब संजय सिंह से अप्रोच की गई थी और उनसे पूछा गया था कि उनका पक्ष क्या है। परिवार वाले कह रहे हैं कि अमिता सिंह के चक्कर में ये पूरा विवाद खड़ा किया गया है, जबकि ये विवाद उस तरह का है नहीं। तो उसके बाद संजय सिंह का ये कहना था कि जो उनके बेटे अनंत विक्रम सिंह है वो लगातार उनसे पैसे की डिमांड करते थे। वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे, लिहाजा वो जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूज 24 पे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि शॉर्टकट खोजने की कोशिश अनंत विक्रम सिंह कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदगी में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं। यही आरोप गरिमा सिंह पर भी लगाया गया था कि 20 साल पहले हमने उनसे तलाक ले लिया था, अब उनसे मेरे कोई रिश्ते नहीं रहे। अचानक वो भूपति भवन पहुंची है, वहां पर जबरन ताला तोड़कर वहां पर परिवार के साथ रह रही है। तो इस बात को लेकर संजय सिंह ने पहले ही अपना पक्ष साफ किया था और जब गरिमा सिंह से इस बारे में पूछा गया था तो भी उन्होंने यही कहा था कि मैं कई साल तक चुप रही, मैं इसमें कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब अपने बेटे और यहाँ के लोगों के हक की लड़ाई के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है ये संपत्ति विवाद के रूप में सामने आ रहा है। संजय सिंह ने यह भी कहा था हम लोगों से, जब हम लोगों ने उनसे बात की थी पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी है उसके चक्कर में अनंत विक्रम सिंह ये पूरा नाटक कर रहे हैं। और जब यही बात अमिता सिंह से पूछी गई थी कि आपके पूरे नाम को लेकर पूरा मामला बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी वजह से सारा विवाद हुआ है, तो अमिता सिंह ने भी यही कहा था कि ये जो अनंत विक्रम सिंह है और उनके जो बच्चे हैं वो मेरी परवरिश में रहे हैं, अमेठी में रहे हैं, और लेकिन अब पता नहीं क्या स्थिति हो गई है। उनका आरोप गरिमा सिंह की तरफ था। तो चलिए, शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमेठी के राज परिवार का ये विवाद अब राजमहल के बाहर, दीवारों से बाहर निकलकर सामने आ गया है और अब इस पर खुद डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी बात रखी है। एक प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है। अमेठी के राज परिवार में तलवार खिंची हुई है। जी हां, सैकड़ों साल पुराने अमेठी महल में चल रही अंदरूनी कलह अब सड़क तक पहुंच गई है। ऐसे में हम आपको महल के अंदर से बताते हैं कि राजघराने में रण की पूरी कहानी क्या है। जो बागी हुई राजघराने की रानी, किसके इशारे पर हुआ राजकुमार पर हमला, क्यों महल में 1 लीटर दूध पर खिंची तलवार, राजा रानी और राजघराने में रण की कहानी। जी हां, अमेठी राजघराने में विवाद इतना बढ़ चुका है कि मामला थाने तक पहुंच गया। राजघराने के वारिस संजय सिंह के बेटे ने रानी अमिता सिंह पर ही मारपीट करवाने का इल्जाम लगाया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
जिस राज घराने की कभी तूती बोलती थी, जिस राज घराने की शान शौकत का गवाह है ये आलीशान महल, जिस राज घराने ने सैकड़ों सालों तक रियाया के झगड़े सुलझाए, आज वही अमेठी का राज घराना अखाड़ा बन चुका है। आज उसी राज घराने के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, लोगों की भीड़ है, वजह है महल की चार दीवारी के अंदर का झगड़ा सड़क तक पहुंच गया। आप लोग का बहुत धन्यवाद है और सब लोग जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं। और सुने रानी साहब सुने रानी साहब की तरफ से सुने होल्ड ऑन रानी साहब की तरफ से और पूरे राज परिवार की तरफ से मैं आप लोग का हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आज आपने रानी साहब को यहाँ स्थापित किया, सच्चाई को यहाँ स्थापित किया है। विरासत की इस जंग में राज घराने के अंदर ही आपस में तलवारें खिंच गई हैं। ये हमारे अधिकार के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। जब हम अपनी दादी के देरी में जा रहे हैं तो आप उसके पीछे से मेरा सामान फेंक रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। राजा रानी और राज घराने में रण की कहानी बताने से पहले शाही परिवार के इन किरदारों का तारुफ कराना बेहद जरूरी है। राजा संजय सिंह, रानी गरिमा सिंह राजा की पहली पत्नी, रानी अमिता सिंह राजा की दूसरी पत्नी, राजकुमार अनंत विक्रम सिंह, राजकुमारी महिमा सिंह, राजकुमारी शैव्या सिंह। देश के शाही राजघरानों में शुमार ये राजघराना अपनी अलग पहचान रखता है। राजा रजवाड़ों का दौर खत्म हो गया, लेकिन रियाया के दिल में इस राजघराने के प्रति अदब और सम्मान का भाव आज भी कायम है। राजर्षि रणजय सिंह के बाद राजघराने की विरासत संभाली राजा संजय सिंह ने। वही संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, वही संजय सिंह जिन्होंने साल 1995 में अमिता सिंह से दूसरी शादी रचाई। लेकिन आरोप है कि भूपति भवन में जिस दिन से अमिता सिंह ने रानी बनकर कदम रखा, भूपति भवन की खुशियों को ग्रहण लग गया। पहली रानी गरिमा सिंह और राजकुमार को दूध में मक्खी की तरह महल से निकाल दिया गया। विवाद इसी बात का है कि हमारी उपस्थिति की पसंद नहीं आई कि मैं यहाँ पे रहूं या यहाँ पे अपने समाज में, अपने लोगों के बीच में मैं रह सकूं। मैं बहुत दिन तक लखनऊ में ही इसलिए रही क्योंकि पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन अब जब हमको महसूस हुआ कि हमारे बेटे के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, तब हमारा आना बहुत ही आवश्यक हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे आई। अमेठी में भूपति भवन को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद महारानी गरिमा सिंह पूरे परिवार के साथ इसी कमरे में रहती हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो कमरा है जहां पर गरिमा सिंह जी, उनकी दोनों बेटियां, उनके बेटे, यानी इस कमरे में तकरीबन 10 लोग फिलहाल यहां पर रह रहे हैं, जहां पर एक बाथरूम है और 10 लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा छत की जो हालत है वो भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो छत है उसकी हालत काफी खराब है, टूटी फूटी छत है। परिवार वालों का ये भी कहना है कि रात में और दोपहर में दिन भर कुछ ना कुछ ऊपर से गिरता ही रहता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। तो 100 कमरों से ज्यादा वाला भूपति भवन में फिलहाल जो गरिमा सिंह है उनके लिए यही 2 कमरे बने हुए हैं। परिवार का दावा है कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि जिस तरह से किस्सों और कहानियों हमने राजा और रानी की कहानियां सुनी हैं, उन किस्सों में और वास्तविकता में कितना अंतर है, ये इसे देखकर साफ जाहिर होता है। राजघराने में झगड़ा इस कदर बढ़ चुका है कि पहली बार रानी गरिमा सिंह को चुप्पी तोड़नी पड़ी। पहली बार राजघराना थाने के चक्कर काट रहा है। पहली बार राजघराने की बहू और राजकुमारी के आंसू दुनिया देख रही है। हमारे कमरे में घुस के हमारा सामान फेंक के, आधा सामान नहीं, आधा सामान पहुंचा है लखनऊ। जी हाँ, सियासत की हैसियत और सियासत के उतार चढ़ाव का साक्षी रहे भूपति भवन पर एक बार फिर सभी की निगाहें टिक गई हैं। इस बार मामला राजघराने के आपसी टकराव का है। आखिर क्या है राजघराने में रण की पूरी कहानी? क्यों अमेठी राजघराने में मचा है घमासान? हम आपको बताएंगे। मेरा पक्ष यही है कि प्रॉपर्टी बची क्या है। अब तक में
15-20 साल में क्या बच गया है? सारा महल तो खाली करके रखा है, कुछ बचा है नहीं। तब बताइए क्या प्रॉपर्टी का विवाद करें? तो ये महारानी गरिमा सिंह है जिनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को जिस तरह से प्रॉपर्टी विवाद का नाम दिया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है। लेकिन खास बात ये भी है कि इस भूपति भवन के भूपति महल की स्थापना के बाद से लगातार कई झंझावात यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन लगातार इस महल की, इस भूपति भवन की गरिमा लगातार बनी रही है। कभी भी इसके इकबालपना के बाद से लगातार कई झंझावात यहाँ पर सामने आए हैं, लेकिन लगातार इस महल की, इस भूपति भवन की गरिमा लगातार बनी रही है। कभी भी इसके इकबाल पर, इसकी प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठाया गया है। लेकिन ये पहला मामला है जिसको लेकर फिलहाल प्रॉपर्टी विवाद का नाम दिया जा रहा है, इसकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।